अभी तक पिछली कड़ियों में आपने देखा कि ग्राम पंचायत शोरशन में उपजे विवाद को लेकर के किस तरह से ग्रामीणों ने और वार्ड पंच ने जो है सीधे आरोप लगाए थे प्रधान के ऊपर। इसी की एवज में माइनर टीवी की टीम ने जब आगे इसकी तफ्तीश जारी की तो इसी को लेकर के जब माइनर टीवी की टीम ने बातचीत की ग्राम पंचायत प्रधान और उनके पक्ष और विपक्ष के जो वार्ड मेंबर है उनसे जब। मेरा नाम गंगा देवी है और वार्ड टिक्कर पांचवा। शोरशन से आप हाँ जी, नहीं टिक्कर से पंचायत शोरशन, ग्राम पंचायत शोरशन। हाँ जी, ग्राम पंचायत शोरशन। जो आपके प्रधानपति के ऊपर आरोप लग रहे हैं, प्रधान के ऊपर आरोप लग रहे हैं जी, काम नहीं हो पा रहे हैं आपकी पंचायत में जी, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सर कहना तो क्या है, यही है, आते हैं पंचायत में तो हम पूछते हैं इनसे कि भाई कैसे करना काम, क्या है कैसे है। लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कि भाई हमारे काम क्यों नहीं हो रहे हैं, 3 साल हो गई तो काम क्यों नहीं हमारे हो रहे हैं। तो मैंने भी एक दिन पहले बोल दिया कि काम क्यों नहीं हो रहे हैं। तो बोल रहे कौन है वो, हमारे पास लाओ। फिर हमारी बहस भी हो गई, मैंने कहा आपके पास लाओ, आप क्या लगे हुए, क्या जज है आप, आपके पास लाओ। तो बोलते कि आप मेरे को उड़ उड़ करके आए। तो दोबारा बोला मैंने कि सर ये क्या हुआ, क्यों बोल रहे आप ऐसा, कैसे उड़ उड़ करके आए, इसका मतलब क्या है। मेरे को चाहे बोले उड़ उड़ करके भी आए, मैं नहीं बोले डरने वाला हूँ। तो जैसे कि काम भी करते, मिस्ट्रोल भी निकालते, हमारे को कोई पता नहीं होता है। बिलों में हमने साइन भी किए हुए हैं। जब हम पूछते हैं कि क्या है, हम अनपढ़ है कि भाई क्या है कैसे है, और हमारे को कल दिन के लिए फसाना नहीं, बोलते जब तक विक्की बैठा हुआ तब तक तुम नहीं फंसते है। तो ऐसा ही बोलते, हमारे को ऐसा ही धमकाते हैं। आपने एक लिखित कंप्लेंट भी की है वीडियो साहब जी हाँ जी, वीडियो उसके ऊपर क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, वीडियो साहब ने आपको क्या बोला है? रिसीव कर दी। तो अभी तक तो वीडियो साहब ने भी कुछ एक्शन लिया हुआ है नहीं। हाँ, जबकि हमने वो एप्लीकेशन पार छोड़ी उसके बाद प्रधान के पति भी की शोरशन में, तो बोल रहे कि जिन्होंने एप्लीकेशन पार छोड़ी हो उनको मैं देखूंगा, कि भाई मैं देखूंगा। ये तो धमकी हुई। मैंने बोला देखूंगा तो क्या देखेंगे। ने जो कंप्लेंट दी है उसका उनको कैसे पता चला कि किसने कंप्लेंट दी है? सर ये हम नहीं बोल सकते, हमारे पास ऐसा सबूत तो कोई भी नहीं है। पर जो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा बोलते हैं कि भाई इसकी जो व्हाट्सएप में है, जिन्होंने जनता ने भी दी हुई, बोले हमारे को तो पता है ही नहीं, पर बोल रहे हैं कि जनता ने भी दी हुई वीडियो साहब को एप्लीकेशन है। और बोले ऐसा बोल रहा है कि जिन्होंने दी है मैं देखूंगा, और नाम भी बता रहा है फलाने क्यों साइन किए। कईयों के लिए ससुर को पूछ रहा है, कईयों के लिए पापा को पूछ रहे कि आपने साइन क्यों किए। मतलब आपको ये अंदेशा है कि उनको जिन्होंने कंप्लेंट की है सबके नाम उनको पता है? हाँ जी, उनको पता है, जैसे जी वो बोल रहे हैं जो कि उनकी गाइडलाइन है। जी, आप क्या चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो आप माइनर टीवी पर अपना बयान दे रहे हैं, इसके माध्यम से आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारा मुद्दा है इसी के ऊपर हम कहना चाहते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा अत्याचार ना हो, क्योंकि हम भी चुने हुए हैं, ये भी चुनी हुई है, ये भी प्रधान है, ये भी चुने हुए, हम भी चुने हुए हैं, और हमारी तो एक भी बात नहीं सुनते नहीं है। आपके वार्ड में और जो आपके साथ अन्य कंप्लेंटर हैं, आपके किस किस तरह के काम नहीं हो पा रहे हैं? सर काम अभी तो 3 सालों में तो सार्वजनिक एक काम लगा हुआ मेरे तो, और पर्सनल काम कई है, वो भी अपनी मर्जी से निकालता है, जो हमने बोलना वो नहीं। पिछले साल तो ऐसा हुआ जब हम बने ही थे, उसके बाद तो एक ने बोले हाँ बना दो, बोले काम लगेगा, सब कुछ बना दिया, नकल तख्तीमा भी बना दी, पूरी फाइल बना दी। तो जब काम की बारी लगी तो बोलती फाइल ही गुम हो गई। फिर कौन फाइल गुम करता? यही हमारी सरकार से निवेदन रहेगा कि कौन पंचायत में जाता है, कौन फाइलें चोरी करता है वहां से। एप्लीकेशन भी जैसे कि हम देते हैं तो एप्लीकेशन काम के लिए भी वो भी गुम हो जाती, कौन गुम करता? जी, हमें ऐसा लग रहा कि गड़बड़ी हो रही है इसमें। क्यों कर रहे हैं इतना अत्याचार, हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? जब कोई हमने बोलना तो बोलते हैं कि उड़ उड़ करके आए, ऐसा है वैसा है। जबकि कार्रवाई भी हम बोलते कि कार्रवाई में हमारे को पढ़ाया करो, बोलते हमारे पास टाइम नहीं है। तो फिर हमारे को कौन बोलता है ऐसा? सेक्रेटरी साहब बोलते जी, कि जी ये जो अभी आए हैं सेक्रेटरी साहब, ये बोल रहे हैं या जो पहले थे? नहीं जी, जो अभी आए हुए कि मेरे को इतना फालतू का टाइम ही नहीं है, मेरे पास और भी काम है। फिर हम चुप रह जाते। जी, आप कुछ और तो नहीं कहना चाहते हैं? और तो क्या कहना चाहते, और तो
खुद ही देखो आप ठीक है कैसे कैसे काम कैसे कैसे हो रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम देशराज है। मैं बीन बाड़ का सदस्य हूँ। और जो मतलब ये कार्य रुके हुए हैं ये लेबर की वजह से। सर जो हमारा पुली का काम है ये लेबर की वजह से है, जो नहीं हो पा रहा हो पाया ना। तो बाकी जैसे प्रधान की बात है, काम प्रधान ही करती है, वो थोड़ी हेल्प लेते हैं अपने पति की, ऐसा कुछ नहीं है उससे ज़्यादा। नहीं सर ये तो गलत है, ऐसा नहीं। कि प्रधान की कुर्सी पर वो नहीं नहीं बैठते सर, ऐसा और ना ही ऐसा कुछ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी, आपने कभी नहीं देखा है? नहीं देखा सर। जी। और क्या वो आप लोगों को धमकाते तो नहीं है काम करने में? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसी तो कोई भी दिक्कत शिकायत नहीं, आपको नहीं है? नहीं कोई नहीं। अ, आप पुरुष हैं, कुछ महिला जो वार्ड मेंबर हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं कि हमें मतलब सही ढंग से कोऑपरेशन नहीं मिल रही है। आपको क्या लगता है कि आपको कोऑपरेशन मिल रही है या उनकी तरफ से वो जो आरोप है निराधार हैं आपके हिसाब से? वो तो सर ऐसा नहीं है, ऐसा वैसे कुछ नहीं है। और ये तो मैं कुछ नहीं कहूँगा इसके बारे में ना। ये चीज़ें वैसे है, ऐसा कुछ नहीं है वैसे, ये चीज़ें नहीं है। आम बैठकों में के अलावा जब पंचायत की कार्यवाही होती है, पंचायत का काम हो रहा होता है, उस टाइम क्या प्रधान के पति पंचायत में आते हैं? आते आते तो है पर बाहर रहते हैं ऐसा तो। जी। जब पंचायत की बैठक होती है उसको में शामिल नहीं होते हैं, ये कहना है आपका? हाँ ये कहना है सर। जी। देवी। बेबी जी, अच्छा आपकी पंचायत में जो है कुछ प्रधान के ऊपर आरोप लग रहे हैं, हाँ जी। तो क्या आपको लगता है कि सही है कि गलत है? क्या आपके मानने हैं? तो इस टाइम सही भी लग रहा है ना, अभी जैसे कि काम नहीं हुआ है ऐसे हमारे को तो नहीं पता, हमारे को तो बताते नहीं। जैसे साइन हमारे से कराते हैं भाई, फिर उसमें भी धमकियाँ दी जाती है ऐसी कि साइन करने तो करो, नहीं करने तो रहने दो। कौन देता है धमकियाँ? ऐसे बोलते हुए हमारे को प्रधान भी बोलते हैं, उसका पति भी बोलता है बिक्की नहीं करने हो तो आप जानो। काम करते वही, बिक्की करता, काम कराता भी है वही, जीव टैकिंग भी वही कराता है, सारा कुछ काम करता है वही। 14वें वित्तायोग और 15वें वित्तायोग के जो पैसे आए उसकी कुछ जानकारी है आप लोगों को? 14वें वित्तायोग तो सारे लगा दिए पंचायत के घर में। अच्छा जी, पंचायत घर में? हाँ जी, ऐसा बोला कि 13 लाख कुछ बचे थे, ऐसा बताया गया हमारे से। अच्छा। भाई वो पंचायत घर में लगाया है। अच्छा, आपको मतलब ऐसा पता नहीं है कि लगाए कि नहीं लगाए, पर ऐसा बोलते हैं? हाँ बोलते हैं, हमारे से वो बताया गया है ऐसा ना, हमारे को ऐसा पता नहीं है भाई लगाए हैं कि भाई वो खर्च हुए कि नहीं हुए। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। तो बाकी जैसे आपके बाढ़ वगैरह को कुछ आपके बाढ़ को नहीं दिए लग से कि ये आपको नहीं नहीं का पैसा? नहीं हमारे को नहीं दिए, वित्तायोग का कोई पैसा नहीं है हमारा। और जैसे कि अपने जैसे सार्वजनिक टैंक है लोगों के ना, जैसे पर्सनल टैंक है वही बने हो, सार्वजनिक कोई काम नहीं लगा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर मेरा नाम दौलत राम है, मैं ग्राम पंचायत शोषण और जोगड़ा वार्ड नंबर 4 से मेंबर पद पर हूँ। तो जैसा क्या बताया आपने सर, मेरी नॉलेज से तो बाहर है, घोटाला का मतलब नहीं है। आपको कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं? मेरे को तो कोई गड़बड़ नहीं लग रही है सर। जी, आपके जो प्रधान के पति हैं, क्या वो आपके सामने जब आम बैठक नहीं है पंचायत की, आम लोगों के लिए बैठक नहीं है, जब पंचायत की बैठक है, उस दिन क्या वो पंचायत आते हैं? पंचायत तो आते सर, रहते बाहर, अंदर तो आते नहीं वैसे। अच्छा, कमरे में नहीं आते? कमरे में नहीं आते सर। जी। हाँ जी। और ना ही वो प्रधान के कामों में हस्तक्षेप करते? नहीं करते सर। जी। जो ये आरोप लगाए हैं महिला वार्ड मेंबर ने, हाँ जी, आपका उसके ऊपर क्या कहना है? तो इनको लगना पता सर क्या आरोप लगाएंगे, हमारे को तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो प्रधानपति हैं वो वार्ड मेंबर को अहमियत नहीं देते हैं और आपको वो क्या बोलते, जो भी काम है वो प्रधान के काम खुद करते हैं प्रधान के पति, और जो कुछ चीजें इंग्लिश में लिखी रहती हैं या कुछ ऐसी लिखी रहती हैं, क्योंकि वार्ड मेंबर इतने पढ़े लिखे भी नहीं हाँ हैं, जी। उनको आसान भाषा में पहले समझाया नहीं जाता, बोलते हैं कि साइन करने करो, नहीं करने मत करो। नहीं सर, बताते हैं वैसे, अगर ये लिखते हैं इसमें बताते हैं, फिर सेक्रेटरी साहब लोग पढ़ना इसमें तो पढ़ो अगर शक है कुछ। जी। हाँ जी। उसको मतलब आपको खुद नहीं बताते हैं सेक्रेटरी की भी ये लिखा है इसमें?
ने जब इसमें शेल्फ डालते हैं सर, बोलते हैं जब डालते हैं किस चीज़ के बारे में, या सीमेंट के बारे में, या इस चीज़ के बारे में, किस चीज़ के डालने, बोले इस चीज़ की डाली आज। फिर तो शंका रखते भाई, हमारे को बताया नहीं, बताते हैं फिर बाद में कि पढ़ना तो ये पढ़ो इधर, ने तो हमने बता दिया ऐसा डाली हुई शेल्फ। जी। हाँ जी। सर्वप्रथम तो सर माइनर टीवी की तरफ से मैं आपका नमन करती हूँ, यहाँ आने के लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ मेरे पति के ऊपर आरोप लगाए गए कि मेरे पति पंचायत कार्य को हैंडल करते हैं, ऐसा सर कुछ भी नहीं है। मैं अपने पति की हेल्प लेती हूँ, पर मैं अपने पति की हेल्प एक बतौर तरीके से लेती हूँ, क्योंकि मेरे पति पहले ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, इन्हें इसके बारे में नॉलेज है, इसीलिए मैं इनकी हेल्प लेती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरे कार्यों में दखलंदाजी करते हैं। ब्लॉक लेवल पे जितनी भी मीटिंग होती है उनको मैं ही हैंडल करती हूँ। इसमें ऐसा कोई भी काम नहीं है जिससे कि मैं बोलूँ कि मेरे पति इसमें गलत है। प्रधान जी, असल में जो है आरोप लगे ही क्यों, वार्ड सदस्यों ने बोलना शुरू किया, इसका क्या कारण, आपको क्या कारण लग रहा है कि क्यों इस तरह की जो है बातें उठ करके सामने आई? सब वार्ड सदस्यों का जैसे कहना है कि पति ऐसे करता है, क्योंकि मैं अपने पति की हेल्प लेती हूँ। वो एक तो वाहन के लिए जैसे कि अब मैं तो नहीं जा सकती सर को अपने स्टाफ के किसी भी जेई या टीए को लाने के लिए, उसके लिए मुझे पति की हेल्प लेनी पड़ेगी या फिर गाड़ी भिजवा के मुझे लाना पड़ेगा, इसीलिए मैं हस्बैंड की हेल्प लेती हूँ। कुछ एक कामों को लेकर के सीधे आरोप लगाए गए हैं, जिसमें कि एक पुलिया का काम जो 2021 से जो लेकर के अभी तक पेंडिंग पड़ा है, अब 2023 बीतने को आ गया, 2 साल से ज्यादा का समय हो गया, तो इसको लेकर के क्या आपका कहना है? जैसे सर पुलिया का काम बता रहे हैं, पुलिया का काम 2021 में बता रहे हैं, तो सर इसके लिए इसमें हमने 2 मस्टॉल निकाले थे, दो नहीं, 1 मस्टॉल निकाला था, जिसमें हमने 2 आदमी की हाजिरी लगाई थी, और उसके लिए हमने हाजिरी लगवा के हमने बुकिंग की हुई है। और जितना भी हमारा क्या बोलते हैं उसको, जितना भी हमारा, इसके लिए हमने मटेरियल बुक करने के लिए हमने 2 आदमी की हाजिरियां लगवाई थी, और ये हमारा लेबर की वजह से काम रुका हुआ है। इसमें हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, लेबर की वजह से इसमें आप हमारे वार्ड सदस्य से बात कर सकते हैं कि ये काम हमारा क्यों रुका हुआ है। नहीं, लेबर के साथ साथ प्रधान जी ये सीधा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि हर रोज वहां से बहुत सारे लोगों की आवाजाही होती होगी, पानी का जल स्तर बढ़ेगा तो कहीं वहां पे कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, इसीलिए पुलिया डाली गई होगी। तो आप जो है कब तक आपको लगता है कि आप इसको कंप्लीट करेंगे, प्राथमिकता के तौर पे आपका टारगेट है? सर जैसे ही हमें लेबर प्रोवाइड होती है तो हम इसको 1-2 महीने के अंदर भी कंप्लीट कर। इसी के साथ एक रास्ते को लेकर के ये भी हस्ताक्षरित कंप्लेंट है कि आपकी जो है पंचायत घर से लेकर के छाल सिंह के घर तक रास्ते का निर्माण, कहते वो निर्माण जो है हुआ ही नहीं है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? सर जैसे रास्ते का बता रहे हैं तो रास्ते का निर्माण हो चुका है। इसके लिए आप एमबी या एस्टीमेट किसी को भी देख सकते हैं, कागजी तौर पे आप इसकी कार्रवाई कर सकते हैं। ये तो हमने कंप्लीट कर चुके, आप वीडियो या इसके माध्यम से आप इसके देख सकते हो। जहां तक एक और आरोप है कि आप जो है प्रधान या प्रधानपति जो है यहाँ पे जो महिला आपके पास पंच है, उन लोगों को वीडियो का नाम लेकर के डराते हैं कि हमारी वीडियो ऑफिस तक पहुंच है और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नहीं सर, ये तो बहुत ही झूठा आरोप है सर, ऐसा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। हम पंचायत प्रतिनिधि है, हम एक फैमिली की तरह रहते हैं, आज तक हमारे ऐसे कोई भी मुद्दा नहीं उठा है। हम इस मटाव को हम आपसी में बैठ के हम इसे सॉल्व कर लेंगे, इसमें ऐसा कोई भी ये नहीं है सर। प्रधान जी आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने अभी बताया कि पंचायत घर से छयाल सिंह के घर तक एक रास्ते का निर्माण आपके हुआ है जिसकी कंप्लेंट हुई है, हाँ जी। वो किस स्थिति में है? क्या वो काम कंप्लीट हो चुका है या उसमें जितना आपके पास बजट था उतना हुआ है और बाकी उसमें रह गया है? इसकी स्थिति थोड़ी स्पष्ट करें आप। सर बजट के अनुसार तो हमने काम को कंप्लीट कर दिया है सर, जितना इसमें बजट था, बजट के हिसाब से हमने इसमें ज्यादा काम किया है। 25-30 घंटे तो हमने इसमें ब्रेक करके ही लगवाए हैं। लोगों को पता है, आम जनता को पता है, लोग इसका जवाब खुद देंगे, इसका हम समाधान करेंगे और लोग बतौर रूप से इसका समाधान बताएंगे। जैसे कि सर 2021 से लेके हमारे ऊपर काम के आरोप लगाए हैं, जैसा कि बता रहे हैं ठौरादार या पुली नाली का काम है, इसके साथ हमने और काम भी शुरू किए हैं। जैसा कि हमने यहाँ डंगे का काम आप लोग देख सकते हैं, और पंचायत घर 2021 में पंचायत घर की स्थिति कैसी थी और आज कैसी है। हमारा जो पंचायत घर है
एक ऐसा था, आप लोग यहाँ हॉल में आके या फिर हमारे जो स्टाफ गेस्ट रूम जो हमारे रेडी हुए हैं उनको देख के आप बता सकते हैं कि हमने 2021 से लेके 2023 तक हमने कितने काम कंप्लीट किए हुए हैं। इन्हें आप बतौर रूप से देख सकते हैं। क्या आप कुछ कामों के नाम बताना चाहेंगे कि ये काम कंप्लीट हुए हैं मेरे कार्यकाल में? सर मेरे कार्यकाल में जैसे कि जनता के काम तो हमने किए ही हुए हैं, पंचायत घर का काम और डंगे का काम, और साथ में रेन शटर आप देख सकते हो। यहाँ जी प्रधान जी, अभी पिछले 7-8 दिन पहले माइनर टीवी आपकी पंचायत के अंतर्गत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आया था। उस दिन हमारी आपसे बात हुई थी कि वहां पर जो शौचालय बने पड़े हैं, आपने बोला था कि हम इसे 1 हफ्ते में स्कूल प्रशासन के पास हैंडेड ओवर कर देंगे, इनको सुपुर्द कर देंगे, लेकिन अभी तक हमें वहां से बात आ रही है कि वो नहीं हो पाया है। इसमें क्या वजह रही और कब तक आप उसको सुपुर्द कर देंगे? सर जैसे कि हमने टॉयलेट का, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टॉयलेट के बारे में आपसे बात की थी, उसके लिए तो क्या बोलते हैं, हम तो 1-2 दिन के अंदर ही उन्हें एनओसी या प्रस्ताव देके हमें उन्हें हैंड ओवर कर देते थे, लेकिन उसके तुरंत बाद 1 या 2 दिन बाद हमारे टीए और सेक्रेटरी साहब की स्ट्राइक चल पड़ी और वो जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें देने थे वो हम नहीं दे पाएंगे, इसीलिए काम हमारा थोड़ा स्ट्राइक के बाद ही हो पाएगा। जो स्ट्राइक हो सकता है लंबी खिंच सकती है, क्या आप इसमें आगे आकर वीडियो साहब से या अपने उच्चाधिकारियों से बात करके उसको हैंडेड ओवर करने की व्यवस्था करेंगे? क्योंकि आपकी पंचायत ने प्राइज भी जीता है स्वच्छ भारत के अंतर्गत स्वच्छता के लिए, लेकिन उस शौचालय के चलने के नहीं कारण वहां पर बच्चों को अभी कहीं बाहर भी शौच में के लिए जाना पड़ रहा है। तो आप इसको तुरंत करने के लिए क्या आगामी कदम उठाएंगे? कि आप अपने उच्चाधिकारियों से इस बारे में बात करेंगे? हाँ जी सर, इसके लिए हम वीडियो सर से बात करेंगे और हम इसको प्रिंसिपल सर या किसी के भी पास हैंड ओवर कर देंगे। मैं आपसे एक लास्ट डेडलाइन लेना चाह रहा हूँ। ये शौचालय लगभग आज से कितनी तारीख के बीच आप, अगर आपको उच्चाधिकारियों से परमिशन मिलती है, कितने दिनों में आप दे देंगे? सर इसको हम 5-7 दिन के अंदर हम इन्हें हैंड ओवर कर देंगे। जी धन्यवाद। तो ये आपने देखा माइनर टीवी की रिपोर्ट की क्या कहना था ग्राम पंचायत प्रधान का, और इसी के साथ साथ जो है वार्ड सदस्यों का क्या कहना था। इसको अधिक जानकारी के लिए आप अपनी अपनी राय जो है कमेंट्स के माध्यम से आप माइनर टीवी को भेज सकते हैं। आप लगातार कमेंट्स जारी करें और इसी के साथ जो है माइनर टीवी को लगातार देखते रहें और अपने विचार साझा करें। धन्यवाद।